दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसी का अपन पार्ट 2 अभी देख रहे हैं बच्चों, पार्ट 2 बना रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यहाँ से लेके दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जब एक शब्द बार बार आ जाता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और जब अक्षर बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़ियों को कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम बनाया है, तो चिड़िया ही इसमें सोच रही है। जैसे एक प्रेम की व्याकुलता, प्रेम की सूक्ष्मता का वर्णन कवि ने यहाँ पर एक सजीव रूप से करने का प्रयास किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, कितनी मतलब बहुत सारी चंचलता भर देता है। जैसे ही चिड़िया उड़ान भरती है और देखती है कि सूर्यास्त हो रहा है, संध्या का समय हो रहा है, तो उसे लगता है कि उसके बच्चे घर घोंसलों में भोजन की तलाश कर रहे होंगे, अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से मिलने के लिए या मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे बेचैन होंगे। जैसे ही चिड़ियों को अपने बच्चे याद आते हैं कि वो नीड़ों से झांक रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे होंगे, प्रतीक्षारत होंगे, तो यह ध्यान परों में, परों माने पंखों में, यद्यपि वो उड़ान भरते हुए थकी हुई है, तो उसे जैसे ध्यान आता है उसका बच्चा भूखा है, उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसके परों में एक गति आ जाती है, चंचलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, इसका आभास चिड़ियों को भी है, पक्षियों को भी है। अब कवि कह रहा मुझसे मिलने को कौन कर, कवि के अंदर की पीड़ा है ये, और अकेलेपन का जो दुख होता है वो यहाँ पर उसने बहुत प्यारे ढंग से स्पष्ट किया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, चिड़ियों से मिलने के लिए तो उनके बच्चे हैं जो नीड़ों से झांक रहे हैं, पर कवि का अकेलेपन का दर्द है कि कवि अकेला है, उसका परिवार नहीं है, ना उसके प्रिय है, ना उसके बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं तो अकेला हूँ, अकेलेपन का दर्द लिए हूँ, और मुझसे मिलने के लिए तो कोई प्रतीक्षारत नहीं है। जैसे ये भाव मेरे मन में आता है तो मैं व्याकुल हो जाता हूँ, बेचैनी आ जाती है मेरे अंदर। मैं अपने आप को गतिशील कैसे रखूँ, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विवहलता है। पद माने पैर, और उर माने हृदय, विवहलता माने बेचैनी, व्याकुलता भर देता है। जैसे कभी अपने अकेलेपन को याद करता है तो उसका जीवन उसको बोझल चलाने लगता है, और उसके पदों में शीतलता आ जाती है, पैर उसके शीतल हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता, जहाँ पर है वहीं रुक जाना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्योंकि समय तेज़ी से बीत रहा है, और कवि को अपने अकेलेपन का दर्द है, और वो उस अकेलेपन में उससे मिलने के लिए कोई आतुर व्याकुल नहीं है। जैसे ही ये भाव उसके मन में आता है वैसे ही उसके बढ़ते हुए कदम भी शिथिल हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और उसके मन में व्याकुलता भर जाती है, और वो सोचता है कि अब वो किसके लिए आगे अपना अपना कदम बढ़ाए। तो लक्ष्य को पाने के लिए एक संबल है, सहारा है, परिवार या प्रियजन जिनके माध्यम से कवि या समाज के में प्राणी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसी तरह का भाव लिया है, और जल्दी जल्दी ढलता है एक तरीके से शब्दों का प्रभाव डालने के लिए, कविता को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कवि ने इसका प्रयोग किया है, जिससे कविता काफ़ी प्रभावी हो जाती है। तो निशा निमंत्रण का ही उनकी जो बुक है उसका ही कुछ पाठ है ये सब। तो देखिए, मैंने फिर से काव्य सौंदर्य बनाया है, ये आपके समक्ष में इसके काव्य सौंदर्य को फिर दिखाती हूँ, और इसको आप लोग देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको पसंद आया है तो ये आत्म परिचय पाठ के जो 2 हिस्से थे वो हमारे पूरे हो गए, थोड़ा पाठ बड़ा था, और इसके बाद शायद ऐसे अलग से काव्य सौंदर्य बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, पर यदि पड़ेगी तो मैं आपको ऐसे ही बनाती रहूँगी। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स देके मुझे बताएं कि हाँ, ये इस तरह से लिखा हुआ हमें समझ आ रहा है, ताकि प्रयास को जारी रखा जा सके। थैंक यू मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, थैंक यू। पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।